पंजीकरण पूरा होने के बाद सरकार श्रमिकों के बैंक खाते को डीबीटी प्रणाली से जोड़ देती है। इसके माध्यम से हर पात्र श्रमिक को 1,000 रुपये की मासिक राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी। यह राशि किसी भी बैंक खाते में आ सकती है, बशर्ते वह आधार से लिंक हो। सरकार का कहना है कि भविष्य में इस योजना के तहत राशि बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को आर्थिक स्थिरता मिल सके। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लाखों परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार और ऑनएल मार्केटिंग कंपनियों ने इस बार गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 से 100 रुपये तक की कटौती की है। खासकर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह राहत तब आई है जब लगातार 2 महीनों से महंगाई का दबाव बना हुआ था। अब एलपीजी गैस के नए दाम शहर के हिसाब से अलग अलग तय किए गए हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली में कीमत 850 रुपये, मुंबई में 860 रुपये, कोलकाता में 875 रुपये और चेन्नई में 865 रुपये रखी गई है। इस बदलाव से रसोई खर्च में संतुलन आएगा और परिवारों को त्योहारों के दौरान अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार ने इस बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई सुविधाएं एक साथ शुरू की हैं। जिन लोगों की उम्र 60 से 75 वर्ष के बीच है, उन्हें अब हर महीने 5,000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी। इसके अलावा मेडिकल खर्चों पर 50% तक की सब्सिडी और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच की सुविधा दी जाएगी। रेल और बस यात्रा में भी 40% तक की छूट का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि इस योजना को 1 नवंबर से लागू किया जाए, ताकि किसी भी योग्य बुजुर्ग को लाभ से वंचित न रहना पड़े। जियो एक्सप्लोसिव प्लान। जियो ने एक बार फिर अपने यूजर्स के लिए धमाकेदार प्लान लॉन्च किया है। 999 रुपये का यह नया प्लान उन लोगों के लिए खास है जो बार बार रिचार्ज करने की टेंशन से परेशान रहते हैं। इस प्लान के तहत यूजर्स को पूरे 11 महीने यानी लगभग 336 दिनों तक अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री डाटा का मजा मिलेगा। जियो का यह ऑफर खासकर उन ग्राहकों के लिए उपयोगी है जो लंबी वैलिडिटी वाले प्लान को प्राथमिकता देते हैं। कंपनी ने इस प्लान को त्योहारों के सीजन में पेश किया है, ताकि ग्राहकों को रिचार्ज की झंझट से मुक्ति मिले और वे निर्बाध इंटरनेट और कॉलिंग का आनंद उठा सकें। मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड के आरोपी अनंत सिंह की गिरफ्तारी से बिहार की राजनीति में हलचल है। एनडीए ने इसे कानून का राज बताया, जबकि राजद ने दबाव की कार्रवाई करार दिया। अनंत सिंह ने खुद को निर्दोष बताया और जनता पर भरोसा जताया। पुलिस हाई अलर्ट पर है और मामले की जांच जारी है। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरगंज और ठाकुरगंज में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी पर वक्फ कानून के मुद्दे पर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगाया और सीमांचल के इंसाफ के लिए लड़ने की बात कही। पूर्णिया जिले के कस्बा थाना क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार और लोजपा रामविलास के समर्थकों के बीच चुनाव प्रचार के दौरान झड़प हो गई। पूर्व विधायक प्रदीप कुमार दास और लोजपा आर के नितेश कुमार सिंह के समर्थकों में मारपीट हुई। प्रदीप कुमार दास ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। दोनों प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। सोनपुर मंडल में बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रेलवे ने 2 करोड़ 78 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। यह अभियान बिना टिकट यात्रा करने वालों पर नियंत्रण रखने के लिए चलाया जा रहा है। रेलवे यात्रियों से टिकट लेकर यात्रा करने की अपील करता है। दीपावली और छठ के बाद सारण जिले से पलायन फिर शुरू हो गया है। रोजगार की तलाश में लोग कोलकाता, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में लौट रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि बिहार में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि चीनी मिलें और अन्य उद्योग बंद होने से स्थिति और खराब हो गई है। स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने राजद पर हमला करते हुए कहा कि लालू राज में अधिकारी से लेकर चपरासी तक एक ही समाज का वर्चस्व था। उन्होंने राजद पर सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि एक विशेष जाति को प्राथमिकता दी गई, जिससे अन्य समुदायों को नुकसान हुआ। कुशवाहा ने बिहार के विकास के लिए सभी समुदायों को समान अवसर देने की बात कही। कटिहार के बरारी में एनडीए प्रत्याशी विजय सिंह निषाद के प्रचार वाहन पर हमला हुआ। समर्थकों ने आरोप लगाया कि रौनिया गांव में 2 युवकों ने उनके बैनर पोस्टर फाड़े और मारपीट की।
पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें हमलावरों पर राजद कार्यकर्ता होने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में चुनावी रैली में राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कराया। उन्होंने राजद पर अपहरण उद्योग चलाने और जंगल राज स्थापित करने का आरोप लगाया। मोदी ने बिहार की जनता से राजद को सत्ता से दूर रखने और विकास के लिए उनकी सरकार का समर्थन करने की अपील की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी पार्टियां प्रचार में जोर शोर से लगी हैं। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में एनडीए के लिए वोट मांगेंगे। मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी से राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। समर्थकों का दावा है कि अनंत सिंह को समाजवादी पार्टी से न्याय का भरोसा मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने सिमरी बख्तियारपुर में एनडीए प्रत्याशी संजय कुमार सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। चिराग पासवान ने विरोधी पर धोखा देने का आरोप लगाया और एनडीए को जिताने की अपील की ताकि क्षेत्र में विकास हो सके और युवाओं को रोजगार मिले। उन्होंने विकसित बिहार और भारत के सपने को साकार करने के लिए एनडीए को समर्थन देने की बात कही। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष होंगे। 7 करोड़ से अधिक मतदाताओं की सूची शुद्ध की गई है। चुनाव में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और आयोग मतदाताओं का विश्वास बनाए रखेगा। आयोग का लक्ष्य है कि बिहार चुनाव लोकतंत्र की मिसाल बने, जिसमें सुरक्षा और सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पूर्व विधायक अनंत सिंह को मोकामा से जुड़े एक हत्याकांड के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में आगे की जानकारी के लिए जागरण के साथ जुड़े रहें। बेगूसराय में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के बाद नेता गायब हो जाते हैं। उन्होंने अडानी को सस्ती जमीन देने का आरोप लगाया और नालंदा को शिक्षा का केंद्र बनाने का वादा किया। राहुल ने मेड इन बिहार को प्राथमिकता बताते हुए युवाओं को यहीं रोजगार देने का लक्ष्य रखा। उन्होंने मतदाताओं से सतर्क रहने की अपील की। मुंगेर में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। उन्होंने वादा किया कि सरकार बनने पर हर परिवार को नौकरी मिलेगी और मुंगेर की समस्याओं का समाधान होगा। तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर बेरोजगारी और पलायन को लेकर निशाना साधा और रोजगार के नए अवसर सृजित करने का वादा किया। उन्होंने जनता से महागठबंधन को जिताने की अपील की। दुलारचंद यादव के पोते ने एक अनोखा प्रण लिया है कि जब तक दोषी को फांसी नहीं दी जाती, तब तक वे ब्रह्मभोज नहीं करेंगे। यह प्रण उनके परिवार के न्याय के प्रति अटूट संकल्प को दर्शाता है और पीड़ित परिवार की पीड़ा को उजागर करता है। यह घटना दुलारचंद यादव की विरासत को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। बिहार चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक दलों में तैयारियां जोरों पर हैं। कई बाहुबली नेता अब चुनाव मैदान से दूर हो रहे हैं, जिसके चलते उनके परिवार के सदस्य उनकी जगह ले रहे हैं। कुछ विशेष सीटों पर दबंग परिवारों का दबदबा कायम है, जहां वे अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। टीएमबीयू ग्रेजुएशन ऑनर्स पार्ट 1 परीक्षा 2025। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने स्नातक पार्ट 1 परीक्षा 2025 और बीबीए, बायोटेक, बीआईटी कोर्स के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 18 नवंबर से 24 नवंबर तक 2 पालियों में होंगी। एसएम कॉलेज भागलपुर में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की आंतरिक परीक्षा 4 नवंबर से 8 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। कॉलेजों को परीक्षा की तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव होने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन सतर्क है। कटिहार से ट्रेन खुलने के बाद बोगी संख्या B10 पर पथराव किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दिन 6 नवंबर को भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की चुनावी सभा के लिए हवाई अड्डा परिसर और पार्किंग स्थलों को व्यवस्थित किया जा रहा है।
पीएम मोदी के बिहार दौरों के क्रम में जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस बल की तैनाती के साथ वाहनों के लिए अलग अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 और बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए सेंटअप परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी है। मैट्रिक और इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए सेंटअप परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। मैट्रिक की सैद्धांतिक परीक्षा 19 से 22 नवंबर तक और इंटर की सेंटअप परीक्षा 19 से 26 नवंबर तक छात्रों के विद्यालय में ही होगी। इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 27 से 26 नवंबर तक छात्रों के विद्यालय में ही होगी। 29 नवंबर तक संबंधित संस्थानों में ली जाएंगी। गया के मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले 2 वर्षों से अल्ट्रासाउंड सेवा ठप है, जिससे रोजाना 300 गरीब मरीजों को निजी क्लिनिकों में महंगा अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है। रेडियोलॉजिस्ट की कमी के कारण यह सुविधा बंद है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी हो रही है और निजी क्लिनिकों की कमाई बढ़ रही है। अस्पताल प्रशासन ने उच्चाधिकारियों को इस स्थिति की जानकारी दी है। शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए और आरजेडी ने नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिससे चुनावी माहौल गर्मा गया है। जसुपा ने भी स्थानीय मुद्दों को उठाकर मुकाबले को और रोमांचक बना दिया है। युवा चेहरों पर दांव लगाने से सियासी समीकरण बदलने की संभावना है और स्थानीय मुद्दे चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गया में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्वीप कोषांग की लापरवाही सामने आई है। कोषांग ने मतदाता जागरूकता के लिए 2020 के विधानसभा चुनाव के होर्डिंग लगा दिए, जिससे मतदाता भ्रमित हो रहे हैं। मतदाताओं ने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से की है और कार्रवाई की मांग की है। गया जिले में विधानसभा चुनाव के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान में मतदान कर्मियों की उदासीनता दिखी। 15,000 से अधिक कर्मियों में से केवल 4,299 ने ही मतदान किया। निर्वाचन आयोग जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है, फिर भी कर्मियों की रुचि कम रही। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के घर जाकर मतदान कराया गया और सर्विस मतदाताओं को पोस्टल बैलेट भेजे गए। गया जिले में विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अभियान तेज हो गया है। जीविका दीदियों ने स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत रंगोली, मेहंदी और रैलियों के माध्यम से मतदान का संदेश दिया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को 11 नवंबर को मतदान करने के लिए प्रेरित किया और निष्पक्ष मतदान का महत्व समझाया। इस अभियान का उद्देश्य लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। जापान और यूके समेत कई देशों के राजनयिकों का दल 2 दिन के दौरे पर बिहार पहुंचा है। यह दौरा भाजपा के चुनाव अभियान और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जायजा लेने के लिए है। प्रतिनिधिमंडल भाजपा नेताओं से मिलेगा और चुनावी क्षेत्रों का दौरा करेगा। बिहार में चुनाव 2 चरणों में होंगे, जिनकी मतगणना 14 नवंबर को होगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बिहार में बीजेपी और जेडीयू पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू अपने वादे पूरे करने में विफल रही हैं। पायलट ने युवाओं से कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की, क्योंकि उन्हें कांग्रेस में अपना भविष्य दिख रहा है। दरभंगा में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई, जिसमें 6 घर जलकर राख हो गए। आग लगने से घरों में रखा सारा सामान भी जल गया। स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया है और पीड़ितों को सहायता प्रदान की जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बिहार की एनडीए सरकार को लूट लाठी की सरकार बताते हुए नौकरियों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हर सरकारी नौकरी और रोजगार के लिए रेट तय है, जिससे युवाओं का भविष्य खतरे में है। उन्होंने सरकार पर युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया है। बिहार चुनाव के मद्देनजर मुजफ्फरपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। इस जब्ती में 33,000 लीटर से ज्यादा अवैध कफ सिरप भी शामिल है, जिसे विभिन्न स्थानों पर छिपाकर रखा गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी कुछ ही देर पहले डुमरांव अरियांव ब्रह्म बाबा स्थान पर जब लोग प्रत्याशी राहुल सिंह के साथ मेरे रोड शो का स्वागत कर रहे थे, तभी आरजेडी का नारा लगाते हुए कुछ लोगों ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की। हम लोगों ने टकराव रोकने के लिए गाड़ी तेज चलाकर निकले। प्रचार में आरजेडी की ऐसी गुंडा
बक्सर के कृष्णा ब्रह्म में भाजपा सांसद मनोज तिवारी के रोड शो में बाधा डालने के आरोप में 6 राजद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन की ओर से दर्ज प्राथमिकी में 11 नामजद और 15 से 20 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। राजद कार्यकर्ताओं ने राजद जिंदाबाद और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने बिहार में अस्थायी रोजगार को युवाओं के साथ धोखा बताया है, जिससे राज्य की राजनीति में गर्माहट आ गई है। इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बिहार की राजनीति में बक्सर जेल से मोटका रस्सी निकलने की बात से हलचल है। यह रस्सी, जो फांसी के लिए इस्तेमाल होती है, उन लोगों के लिए चेतावनी मानी जा रही है जो सत्ता के सपने देख रहे हैं। इस घटनाक्रम से बिहार की राजनीति में उथल पुथल की संभावना बढ़ गई है। बाराचट्टी, गया। बाराचट्टी विधानसभा सुरक्षित क्षेत्र में रविवार को केंद्रीय मंत्री एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एनडीए से हम प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया। मांझी ने मोहनपुर व बाराचट्टी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में जाकर मतदाताओं से मुलाकात की। इस दौरान एनडीए कार्यकर्ताओं ने जगह जगह फूल मालाओं से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गया जिले में कुबड़ी और बैताल की सीमा पर स्थित हदहदवा जलप्रपात विकास की बांट जोह रहा है। कभी यह स्थल सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था, लेकिन सरकारी उपेक्षा के कारण गुमनामी में चला गया। अब सरकारी प्रयासों से इसे ककोलत की तर्ज पर विकसित करने की योजना है, जिससे स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है कि यह क्षेत्र पर्यटन के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाएगा। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने शाहपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए ने बिहार को नई पहचान दी है। उन्होंने मोदी नीतीश की जोड़ी को हिट बताते हुए कहा कि इससे बिहार विकास की राह पर है। पवन सिंह ने जनता से एनडीए प्रत्याशी राकेश रंजन को जिताने की अपील की और बिहारी होने पर गर्व जताया। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही गोपालगंज जिले में उत्तर प्रदेश से सटे सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। 57 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों के 260 मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। गंडक नदी में नाव से पेट्रोलिंग की जाएगी। गोपालगंज के बैकुंठपुर में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने भाजपा उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के समर्थन में एक रैली की। उन्होंने मोदी और नीतीश की जोड़ी की प्रशंसा की और लोगों से विकास के लिए वोट करने का आग्रह किया। पवन सिंह ने एक लोकप्रिय गाना भी गाया, जिस पर दर्शक खूब झूमे। उन्होंने खुद को हनुमान और हिंदुस्तान को राम बताया। जहानाबाद में आगामी चुनावों में पारदर्शी महिला कर्मियों को बुर्के वाली महिला वोटरों की निगरानी के लिए 257 बूथों पर तैनात किया जाएगा। यह कदम चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और फर्जी मतदान को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खगड़िया में महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में सभा की। उन्होंने मोदी और नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश को मोदी रिमोट से चला रहे हैं। उन्होंने बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार उद्योग के लिए जमीन नहीं होने की बात करती है, पर अडानी को देने के लिए जमीन है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर नीतीश कुमार को हाईजैक करने का आरोप लगाया है, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल है। उन्होंने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की जीत का दावा किया और कहा कि जनता भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार से त्रस्त है। भाजपा ने इन आरोपों को निराधार बताया है। तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। पूर्वी चंपारण के बापूधाम स्टेशन पर त्योहारों के बाद यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पिछले 4 दिनों में 38,000 से अधिक यात्री यहां से रवाना हुए हैं। यात्रियों की संख्या में अचानक वृद्धि के कारण स्टेशन प्रशासन अतिरिक्त व्यवस्था करने में जुटा है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिल सके। मोतिहारी में एक प्रेमी जोड़े को पेड़ से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। प्रेमी ने 35 नामजद और 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित के अनुसार
उसकी प्रेमिका की मर्जी के बिना सगाई कर दी गई थी, जिसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें अगवा कर पेड़ से बांधकर पीटा गया। पटना। बेगूसराय। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बेगूसराय में बिहार चुनाव के लिए सभा को संबोधित करने के बाद स्थानीय अंदाज में जनता से जुद्धने की कोशिश की। सभा के बाद राहुल गांधी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ करीब 3 किलोमीटर दूर एक तालाब पर पहुंचे। यहां राहुल गांधी ने नाव पर सवार होकर तालाब में प्रवेश किया और मछुआरों के साथ मिलकर जाल से मछलियां पकड़ीं। इस दौरान उन्होंने तालाब के पानी में डुबकी भी लगाई। उनके साथ कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और बेगूसराय सदर से कांग्रेस प्रत्याशी अमिता भूषण भी नाव पर मौजूद थीं। पटना मोकामा विधानसभा की धरती पर यादव नेता दुलारचंद यादव की हत्या की आंच की धमका एनडीए के लिए कहीं अभिशाप न बन जाए। हालिया स्थिति का आकलन यह इशारा कर रहा है कि मुंगेर, नवादा, नालंदा और पटना जिले के कई विधानसभा के जातीय समीकरण प्रभावित होते दिखने लगे हैं। मोकामा विधानसभा की धरती से शुरू हुई धानुक और यादव की गोलबंदी ने एक नया राजनीतिक समीकरण का सूत्रपात कर दिया है। पटना। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मोकामा सीट से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार अनंत सिंह को एक बड़ी कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया है। जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के प्रचारक दुलारचंद यादव की मौत के मामले में गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद ही अनंत सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी किया और जनता के समर्थन में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया। बेगूसराय। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को बेगूसराय में आयोजित एक चुनावी सभा में एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 56 इंच की छाती में कुछ नहीं रखा है, 56 इंच की छाती वाले डरपोक हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 1971 में जब अमेरिका ने इंदिरा गांधी को धमकी दी थी, तब वे नहीं डरीं और पाकिस्तान पर विजय हासिल कर दिखाया। गयाजी जिले की गुरुआ विधानसभा सीट अपने प्राचीन बौद्ध अवशेषों और आरजेडी बीजेपी की कड़ी टक्कर के लिए जानी जाती है। एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र दांगी, पूर्व विधान पार्षद, लगातार प्रचार कर रहे हैं और बड़े नेताओं की सभाएं भी हो चुकी हैं। स्थानीय बीजेपी नेता उन्हें पूरा समर्थन दे रहे हैं। इस दिलचस्प चुनावी अखाड़े में 11 नवंबर को मतदान होगा। पटना। जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष इस मामले को बेवजह मुद्दा बना रहा है। जो घटना घटी वह दुखद है। अगर एक भी घटना घटती है तो यह चिंता का विषय हमारे और हमारी सरकार के लिए है। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटना। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद बिहार की चुनावी राजनीति में खलबली मच गई है। कई समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं। मोकामा और उसके आसपास के इलाके में तनाव का माहौल है। दुलारचंद यादव के स्वजातीय इस घटना के बाद गोलबंद हो रहे हैं। अगर यादवों की गोलबंदी हुई तो इसकी प्रतिक्रिया में भूमिहार भी एकजुट हो जाएंगे। ऐसे में राजद के भूमिहार प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जिन सीटों पर भूमिहार बनाम यादव की लड़ाई है, वहां का चुनावी परिदृश्य भी बदल जाएगा। पटना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने INDIA गठबंधन को लठबंधन करार देते हुए कहा कि बिहार में लठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन जनता का भरोसा एनडीए की जीत सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि हर चुनाव की तरह इस बार भी एनडीए एकजुट है और जनता के विश्वास के बल पर एनडीए के निर्णायक जीत हासिल करेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, यह मुकाबला विपक्षी लठबंधन से है, लेकिन बिहार की जनता को एनडीए पर जो भरोसा है वही हमारी जीत की कुंजी बनेगा। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान भोजपुरी सुपरस्टार और भाजपा के स्टार प्रचारक पवन सिंह आज तेजस्वी यादव के चुनावी गढ़ राघोपुर में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में पहुंचे। हेलीकॉप्टर से आने के बाद उन्होंने बिदुपुर स्थित संत कबीर महंत रामदयाल दास मैदान में जनसभा को संबोधित किया। सभा में उनके साथ राघोपुर से भाजपा प्रत्याशी सतीश कुमार राय मौजूद रहे। पवन सिंह ने जनता से सतीश कुमार के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा, सब कुछ आपके हाथ में है,
आप ही किसी को बनाते हैं, आप ही किसी को बिगाड़ते हैं। आप सब मिलकर सतीश कुमार को वोट दीजिए और भारी मतों से जिताइए। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए ने बिहार के विकास के लिए एक ईमानदार और दूरदर्शी घोषणा पत्र पेश किया है। इस घोषणा पत्र में हर वादा और हर योजना बिहार के तेज विकास को समर्पित है। उन्होंने कहा कि एक तरफ एनडीए का सच्चा और ईमानदार घोषणा पत्र है, तो दूसरी तरफ जंगलराज वाले हैं, जिन्होंने अपने घोषणा पत्र को झूठ, छल और लोगों को धोखा देने का साधन बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, इस बार बिहार की जनता एनडीए को अब तक की सबसे ज्यादा सीटें दिलाने जा रही है। जंगलराज चलाने वाले दल इस बार अपनी सबसे बड़ी हार का रिकॉर्ड बनाएंगे। बिहार की पुरानी और नई दोनों पीढ़ियों ने तय कर लिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार। बेगूसराय में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कभी बिहार देश का शिक्षा केंद्र था। हमारी सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन भाजपा ने उस पर भी रोक लगा दी। राहुल गांधी ने कहा कि आज बिहार का युवा मेहनत से पढ़ाई करता है, लेकिन परीक्षा से 2-3 दिन पहले ही पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। भाजपा के करीबी लोगों को पहले से पेपर मिल जाता है और वही परीक्षा पास कर जाते हैं, जबकि आम युवा मजदूरी करने के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं। मोकामा मर्डर केस को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है और न विपक्ष। आयोग पूरी तरह निष्पक्ष है और चुनावी माहौल को बिगाड़ने वाली किसी भी हिंसक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्ञानेश कुमार ने साफ चेतावनी दी कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज बेगूसराय में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर समेत कई बड़े नेता चुनावी रैली करेंगे। वहीं वैशाली जिले में आज चुनावी माहौल सबसे ज्यादा गर्म है। भोजपुरी के 2 सुपरस्टार भी मैदान में उतरेंगे। खेसारी लाल यादव राघोपुर और हाजीपुर में जनसभा और रोड शो करेंगे, जबकि पवन सिंह राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के बिधुपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव भी आज वैशाली, लालगंज, महुआ, पातेपुर और महनार में जनसभाएं करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महुआ में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर भी महनार विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की जनसभा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी सुशील कुमार और ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के देवरिया ग्राउंड में आज अमित शाह की जनसभा आयोजित की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर निशाना साधते हुए कहा, तेजस्वी यादव ने कम से कम 25 लोगों से वादा किया है कि वे उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि वे जीतने वाले नहीं हैं। जो नेता चुनाव जीतने की उम्मीद रखते हैं, वे ऐसे झूठे वादे नहीं करते। उन्हें पता होता है कि जनता के सामने सच्चाई रखनी पड़ती है। गोल्ड खरीदने का मूड है? ये है आज 2 नवंबर का 10 ग्राम का लेटेस्ट रेट। जाने अपने शहरों का 22 से 24 कैरेट का ताजा भाव। देवउठनी एकादशी पर सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं आपके शहर का 22 से 24 कैरेट सोने और 100 ग्राम चांदी का ताजा भाव। गोल्ड सिल्वर प्राइस 2 नवंबर 2025। घर में शादी या कोई फंक्शन है और सोना या चांदी खरीदने की प्लानिंग है और बाजार जाने का सोच रहे हैं, तो पहले रविवार का ताजा भाव देख लीजिए। आज 2 नवंबर को 22 कैरेट सोने के दाम। गोल्ड रेट टुडे 1,12,900। वहीं 24 कैरेट का भाव 1,23,150 और 18 ग्राम सोने का रेट 92,400 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं 1 किलो चांदी का रेट सिल्वर रेट टुडे 1,52,000 रुपए चल रहा है। आइए जानते हैं आपके शहर का 18, 22 और 24 कैरेट सोने का भाव। रविवार का 18 कैरेट सोने का ताजा भाव। गोल्ड लेटेस्ट रेट। गोल्ड लेटेस्ट रेट। दिल्ली सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत। गोल्ड रेट टुडे
92,400 रुपये। कोलकाता और मुंबई सराफा बाजार में 82,250 रुपये। इंदौर और भोपाल में सोने का भाव 82,300 चल रहा है। चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 94,350 रुपये पर ट्रेड कर रही है। रविवार का 22 कैरेट सोने का ताज़ा भाव। एसबीआई का ऐलान, 1 दिसंबर से बदल जाएंगे डेबिट कार्ड से जुड़े नियम, यूजर्स पर पड़ेगा असर। भोपाल और इंदौर में आज 10 ग्राम सोने की कीमत। गोल्ड रेट टुडे 1,12,800 रुपये। जयपुर, लखनऊ, दिल्ली सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत। गोल्ड प्राइस टुडे 1,12,900 रुपये। हैदराबाद, केरल, कोलकाता, मुंबई सराफा बाजार में 1,12,750 रुपये ट्रेंड कर रहा है। रविवार का 24 कैरेट सोने का ताज़ा भाव। भोपाल और इंदौर में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,23,000 रुपये। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,23,000 रुपये, 1,50,000 रुपये। हैदराबाद, केरल, बेंगलुरु और मुंबई सराफा बाजार में 1,23,000 रुपये। चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 1,23,380 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है। पढ़िए रविवार का आपके शहर का चांदी का लेटेस्ट रेट। जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली सराफा बाजार में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत। सिल्वर रेट टुडे 1,52,000 रुपये। चेन्नई, मदुरई, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, हैदराबाद और केरल सराफा बाजार में कीमत 1,66,000 रुपये। भोपाल और इंदौर में 1 किलो चांदी की कीमत 1,52,000 रुपये ट्रेंड कर रही है। कैसे चेक करें प्योरिटी, सोना खरा है या नहीं? आईएसओ, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सोने की शुद्धता पहचानने के लिए हॉल मार्क दिए जाते हैं। 24 कैरेट गोल्ड 99.9% शुद्ध होता है और 22 कैरेट लगभग 91% शुद्धता होती है। 24 कैरेट सोने में 1.0 शुद्धता 24/24 बराबर 1.00 होनी चाहिए। 22 कैरेट गोल्ड में 9% अन्य धातु जैसे तांबा, चांदी, जिंक मिलाकर जेवर तैयार किए जाते हैं। 22 कैरेट सोने में 0.916 शुद्धता 22/24 बराबर 0.916 होनी चाहिए। 24 कैरेट सोने के आभूषण पर 999, 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 948, कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है। 24 कैरेट में कोई मिलावट नहीं होती। इसके सिक्के मिलते हैं, लेकिन 24 कैरेट सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते। इसलिए ज्यादातर दुकानदार 18, 20 और 22 कैरेट सोना बेचते हैं। चांदी पर हॉलमार्किंग का नियम सोने के बाद अब 1 सितंबर 2025 से चांदी की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग का नियम लागू कर दिया है। हालांकि चांदी के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं है। आप बिना हॉलमार्क वाली चांदी भी खरीद सकते हैं। हॉलमार्किंग के नियमों के तहत चांदी पर 6 अंकों का यूनिक HUID कोड होगा। इससे तुरंत पता चल जाएगा कि गहना किस शुद्धता का है और वह असली है या नहीं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चांदी की शुद्धता के लिए 6 नए स्टैंडर्ड 800, 835, 900, 925, 970 और 990 तय किए हैं। 925 या 9,250 अंक का मतलब है कि चांदी 92.5% शुद्ध है। नोट: ऊपर दी गई सोने चांदी की दरें सांकेतिक हैं और इसमें GST, TCS और मेकिंग चार्ज जैसे अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं। सटीक दरों के लिए अपने स्थानीय जौहरी या ज्वेलर्स शॉप से संपर्क करें।